हे ऑल, तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले जो 3 लॉज की मैंने बात की थी, यूनिवर्स के 3 लॉज क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले। हम जब बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स की, फंडामेंटल ड्यूटीज़ की, वैसे हम सब एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरे साथ ये चीज़ें हो, मेरे साथ वो चीज़ें हो। क्या होता है ना, हम बहुत सारी चीज़ों को एक्सपेक्ट करते रहते हैं अपने फैमिली से, इससे उससे, जो कि ठीक है, मतलब रियलिस्टिक हो तो उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन अनवांटेड एक्सपेक्टेशंस हमारी बहुत ज़्यादा होती है। उन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैं यहाँ पे 3 लॉज जो मुझे लगता है कि यूनिवर्स के होते हैं, ऐसे होने चाहिए, उन 3 लॉज की हम यहाँ पे बात करने वाले। जो 3 लॉज की हम बात करने वाले उसमें सबसे पहला है कि एवरी मैन फॉर हिमसेल्फ, दूसरा है नेवर से नेवर, और तीसरा है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एवरी मैन फॉर हिमसेल्फ की। जब हम ऐसे बोलते हैं कि एवरी मैन फॉर हिमसेल्फ, इसका मतलब क्या होता है कि हर कोई सबसे पहले अपने बारे में सोचता है, राइट। मान लो आप स्कूल में हो या फिर आप कॉलेज में हो, आपके बहुत सारे बेस्ट फ्रेंड्स हैं, फिर भी आप सबसे पहले आप ये नहीं बोलोगे कि अरे वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, उसका पहला नंबर आने दो, उसे आगे बढ़ने दो। आप ये कभी नहीं सोचोगे। प्लीज़ इग्नोर दिस वॉइस। आप हमेशा यही बोलोगे कि मेरा पहला नंबर आना चाहिए। आप अच्छे से पढ़ते क्यों? ताकि आपका पहला नंबर आए, आप आगे बढ़ो। इसका मतलब क्या है? आप खुद के बारे में सोच रहे हो, क्रिकेट का मैच देखते हो या कुछ भी देखते हो, है ना। तो हर कोई अपने बारे में सोचता है, हर कोई यही सोचेगा। क्रिकेट के मैच में भी क्या होता है, वो जो आपका बैट्समैन है वो क्या चाहेगा, मेरे ज़्यादा रन बने, वो यही सोचेगा। व्हाट डज इट मीन? हर कोई सबसे पहले अपने बारे में सोचता है, और वो जायज़ भी, वो ज़रूरी भी है। बोलोगे मुझे समाज सेवा करनी है, तो अच्छा है, करो, लेकिन उससे पहले आपको खुद को फिट होना चाहिए, या फिर आपके पास कुछ होना चाहिए। यानी पता चला आप दान देने जा रहे हो और खुद की झोली खाली है, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इसलिए हम सबसे पहले अपने बारे में सोचते हैं, और ये सोचना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये होता है एवरी मैन फॉर हिमसेल्फ, जहाँ पे आपको सबसे पहले खुद के बारे में सोचना है। जब मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूँ बच्चों को, तो उसमें मैं जर्मनी के यूनिफिकेशन के बारे में पढ़ाता हूँ कि जर्मनी का यूनिफिकेशन कैसे हुआ। तो उसमें क्या किया था, ओटो वन बिस्मार्क ने साम दाम दंडभेद सब अपनाया था, और सारे 39 स्टेट्स को एक करने की कोशिश करी थी। और वो खुद प्रुशिया से थे, तो उन्होंने चाहा था कि सारे 39 स्टेट्स के ऊपर प्रुशिया राज करे, और एक तरह से एस्टैब्लिशमेंट होना चाहिए प्रुशिया का। तो उन्होंने क्या चाहा था, क्या उन्होंने ये बोला रहे नहीं 39 स्टेट्स तो आपस में सारे भाई भाई ये सारे सेम एथनिसिटी के हैं, सेम कल्चर के लोग हैं, तो चलो तू राजा बन जा, चलो तू राजा बन जा, ये तो सोचा नहीं। उन्होंने क्या बोला कि सारे स्टेट्स को एक करके मुझे राजा बनना है, या फिर प्रुशिया को आगे लेके आना है, प्रुशिया को उस पूरी जर्मनी के ऊपर एस्टैब्लिश करना है, राइट। तो ये इससे समझ में क्या आ रहा है, वो सबसे पहले अपने बारे में सोच रहे थे, यानी खुद के बारे में सोच रहे थे। सो द थिंग इज, आपको हमेशा सबसे पहले खुद के बारे में सोचना है। मैं यहाँ पे सेल्फिश होने की बात नहीं कर रहा हूँ, गलत वे में मत जाना बिल्कुल भी। सेल्फिश होना क्या होता है कि दुनिया की भाड़ में मेरा पेट भर जाए, ये होता है सेल्फिशनेस। हम इस सेल्फिशनेस की बात नहीं कर रहे, खुद के भले की बात इसलिए कह रहे हैं ताकि आप खुद फिट होने के बाद किसी को मदद कर सको, जो कि वल्नरेबल होंगे आपके सामने। आपको जो दिख रहा है कि सोसाइटी में इतने सारे लोग वल्नरेबल है, आप उन्हें तभी हेल्प कर पाओगे जब आप खुद अंदर से या फिर हर एक जगह से फिट हो। जैसे मैंने लास्ट टाइम बात करी थी हेल्थ विद रिलेशनशिप, जब आप तीनों स्टैंड्स में अगर आप खुद फिट होंगे तभी तो आप औरों को हेल्प कर पाओगे। इसीलिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, एवरी मैन फॉर हिमसेल्फ। आपको किसी भी पॉइंट पे जाके सबसे पहले अपने बारे में सोचना है कि अगर मैं फिट हूँ, मेरे पास हेल्थ है, मेरे पास वेल्थ है, मेरे पास अच्छी रिलेशनशिप्स है, तो इन सब का यूज करके मैं औरों को हेल्प कर सकता हूँ। तो ये होता है एवरी मैन फॉर हिमसेल्फ। दूसरा टॉपिक जो है वो है नेवर से नेवर। नेवर से नेवर का मतलब होता है, आप बोलोगे सर ये क्या अजीब सी चीज है, नेवर से नेवर क्या होता है? नेवर से नेवर होता है कि कभी भी ना मत बोलो। किसको ना मत बोलो? जिस नेवर से नेवर की मैं बात कर रहा हूँ वो ये है कि आपको किसी भी चीज को ऐसे नहीं सोचना है कि ये मेरे साथ हो ही नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल, आप बोलोगे नहीं ये तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ये तो मेरे साथ कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकता। अरे नहीं, ये तो मेरी वाइफ है, ये तो मुझे कभी छोड़ के जा ही नहीं सकती। क्यों नहीं जा सकती? मैं अभी कहता हूँ, अभी मैं जो वीडियो शूट कर रहा हूँ, अभी यहाँ पे अर्थक्वेक आके और मैं मर गया तो हो सकता है ना। सो द थिंग इज, नेवर से नेवर का मतलब यही है कि लाइफ में कभी भी कहीं भी कुछ भी कैसे भी हो सकता है। इस पॉसिबिलिटी को आपको आपके माइंड में डाल के रखना है कि नहीं, जिस चीज के बारे में मैं सोच रहा हूँ कि ये कभी होगा नहीं, ये वो कभी होगा नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लाइफ में कभी भी कहीं भी कुछ भी कैसे भी हो सकता है। यू कैन नॉट प्रिडिक्ट और यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि भाई मेरे साथ तो ये होगा ही नहीं, मेरे साथ तो वो होगा ही नहीं। नहीं भाई, लाइफ में आपके साथ कुछ भी हो सकता है। आपको नहीं पता आप कैसे चल रहे हो, आप क्या चीजें कर रहे हो। हालांकि आप 100% सही से भी चल रहे हो। मान लो आप एक रोड पे जा रहे हो, आप कह रहे हो नहीं मैं हर जगह से सही हूँ, मैं सारे रूल्स को फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन पीछे से किसी ने आके आपको ठोक दिया तो हो सकता है ना, होने को कुछ भी हो सकता है। सो नेवर से नेवर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि लाइफ में कभी भी किसी भी चीज को लेकर घमंड ना है, इसलिए कह रहा हूँ। आपको कभी ऐसा ना लगे कि अरे अब तो मैं दुनिया के टॉप पे हो, अब तो मैं राजा बन गया। ऐसा नहीं होता है भाई, आपसे भी बड़ा कोई होगा जो आपको गिराएगा, समझ रहे हो। ऐसे तो आप जिस भी फील्ड में काम कर रहे हो उसमें ये नेवर से नेवर कहने का मतलब ये है कि यू हैव टू बी अवेयर, यू हैव टू बी कॉन्शियस। कॉन्शियस क्यों रहना है
कि आपको घमंड नहीं चढ़ना चाहिए, आपके अंदर ईगो नहीं आना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ। अब आप कहोगे सर ईगो तो सबके अंदर होता है, ऑब्वियसली होता है। ईगो की डेफिनेशन अलग है, हम किसी और वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे। सो नाउ अभी हम नेवर से नेवर पे टिके रहते हैं और उसके बारे में जानते हैं कि वो क्या होता है। नेवर से नेवर इन शॉर्ट ये है कि आपको कभी भी लाइफ में चीजों को एक्सपेक्ट नहीं करना है कि मेरे साथ अभी देखो मेरे सारे फ्रेंड्स अभी मेरे साथ अच्छे हैं, ला 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 सब कुछ अच्छा है, गोवा इज ऑन, हम सब तो गोवा जाएंगे, मजे करेंगे। लेकिन वो प्लान कैंसिल भी तो हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है ना, समझ रहे हो। आप सोच रहे हो कि अरे यार अभी मैं मेरा ग्रेजुएशन हो गया, अब मेरा मास्टर्स हो गया, मैं ये करूंगा, मेरा MBA हो चुका है, अब मुझे अच्छी जॉब मिलनी है। अरे भाई मिल सकता है डेफिनेटली, लेकिन वो जॉब जा भी तो सकती है ना। मैं आपको यहाँ पे डिमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। ऑल आई एम ट्राइंग टू सेइंग इज कि यू हैव टू बी अवेयर। आपको अवेयर रहना है आपकी सराउंडिंग्स के बारे में। आप ये नहीं कह सकते कि ये मेरे साथ होगा ही नहीं, वो मेरे साथ होगा ही नहीं। कि जब भी आपके साथ कुछ होगा तो आपको ये पहले से ये आपके माइंड में होगा कि हाँ मेरे को तो मालूम था, ये तो होने ही वाला था। उसमें क्या है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ, बैठे बैठे मान लो भूकंप आ गया और ये पूरा सेटअप हिल गया यहाँ से और मैं गिर गया और मैं मर गया, हो सकता है ना, होने को कुछ भी हो सकता है। तो हम होने को नहीं टाल सकते। और ये अंडरस्टैंडिंग मैं आपको इसीलिए देने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि जब भी आपके साथ कुछ भी अच्छा होगा या फिर कुछ भी बुरा होगा तो आप वहां पे ज्यादा डिमोरलाइज या फिर ज्यादा एक्साइटेड, ओवर एक्साइटेड ना हो जाओ। इसीलिए मैं अंडरस्टैंडिंग आपको दे रहा हूँ, इसलिए मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप मान लो टॉप पे पहुंच गए तो ये मत सोचना कि ये मेरी लाइफ का सबसे टॉप है और इसके आगे तो कुछ हो ही नहीं सकता। उससे बेटर बहुत कुछ हो सकता है, वो आखिरी पॉइंट नहीं है, समझ रहे हो। मान लो आप अरबपति भी बन गए तो आप भाई उससे भी ज्यादा पैसा कमा सकते हो ना। नेवर से नेवर हो सकता है, वो भी हो सकता है। आप बहुत ज्यादा पैसा भी कमा सकते हो और अरबपति से आप भिखारी भी हो सकते हो सकता है ना। नेवर से नेवर, वो भी हो सकता है। यही होता है नेवर से नेवर। तीसरा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। देखो जब हम कहते हैं कि मुझे जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बात की थी कि आपको हेल्थ वेल्थ रिलेशनशिप्स को बना के रखना है। सो क्यों बना के रखना है? बिकॉज आपको इस सोसाइटी के अंदर सर्वाइव करना है, आपको जिंदा रहना है। जिंदा रहने के लिए जरूरी क्या है? आपके पास अच्छी हेल्थ होनी चाहिए। हेल्थ होगी तो क्या होगा, आप काम कर पाओगे, जो भी सारी चीजें कर पाओगे, आपके माइंड को ओपन अप करके इस दुनिया के अंदर सर्वाइव कर पाओगे। आपके पास जितनी जरूरत है आपकी बॉडी के लिए या फिर आपको सर्वाइवल के लिए उतना पैसा होना चाहिए। राइट नाउ आई एम ट्राइंग टू कन्वेइंग इज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का मतलब है आपको इतना स्ट्रांग बनना है कि कोई आपको दबा ना सके। ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। आपको आप जिस भी फील्ड में हो उस फील्ड के आप मास्टर बनना है कि उस फील्ड के अंदर आप बेस्ट हो। और आपके ऊपर भी बहुत सारे लोग आएंगे जो आपको गिराएंगे नहीं, गिराना नहीं चाहेंगे, बट वो आपसे आगे जाना चाहेंगे। ये चीज तो होती रहेगी। इसीलिए आपको इतना स्ट्रांग बनना है, इतना फिट बनना है कि कोई आपको दबा ना सके किसी भी पॉइंट पे। इसीलिए नहीं बनना है कि आप किसी को दबाओ, राइट। सो ये होता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। आपको इस दुनिया के अंदर, बिकॉज लोग जो है ना वो भेड़िए के जैसे जो आपको दबोचने के लिए बैठे। जैसे कोई गरीब होगा तो उसको उसके पास कितना पैसा सब निकालने की कोशिश करेंगे बाकी जो लोग होते हैं। तो उस गरीब को कैसे बनना है? उसको वल्नरेबल नहीं रहना है, उसको क्या करना है, फिट रहना है ताकि कोई उसका नुकसान ना कर सके। देखो जब सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की हम बात करते हैं, मान लो एक बच्चा स्कूल में है, वो जब बच्चा स्कूल में बड़ा हो रहा होता है तो उसके क्लासमेट्स, उसके जो अदर बच्चे होते हैं वो उसको बुली करते हैं, उसको परेशान करने की कोशिश करते हैं। तब बच्चा रोते रोते घर पे आता है। तब तो उसके पास उसके पेरेंट्स है जो उसको कंसोल कर सके, तब तो उसके पेरेंट्स है जो उसे समझा सके, स्कूल में वगैरह आके उसके बारे में कंप्लेंट कर सके टीचर से वगैरह। ये सारी चीजें होती रहती है। स्कूल से बच्चा कॉलेज में जाता है, कॉलेज में जाने के बाद भी लड़कियों के लिए खासकर तो लड़कियों को हरासमेंट एंड एक्सेट्रा चीजें होती है। ईव टीजिंग हो गया, बहुत कुछ होता है लड़कियों के साथ। दुनिया के अंदर अगर आपको सर्वाइव करना है तो यू हैव टू बी एज फिट एज पॉसिबल, बिकॉज अगला बैठा ही आपको दबोचने के लिए। जब आप कॉलेज जाते हो, जब आप कहीं पे भी जा रहे हो तो आपके साथ छेड़खानी वाले या कुछ भी चीजें हो सकती, तो आपको तभी डरना नहीं, तभी आपको छुई मुई जैसे यहाँ पे वहां भागना नहीं, या फिर कॉलेज जाना छोड़ दो या ऐसी कुछ भी चीजें नहीं करनी जो कि आपका मॉरल डाउन करे, राइट। आपको ऐसे रहना है कि यू हैव टू बी एज स्ट्रॉन्ग एज पॉसिबल। आपको स्ट्रॉन्ग रहना है, किसी से भी डरने की जरूरत नहीं। आपको इतना फिट रहना है कि आप किसी के भी सामने, कोई भी आपके सामने है, उसको आप पूरे पढ़ सको, उसको कुल मिला के उसको टक्कर दे सको। इतना आपको फिट बनना है। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई आप जाके शेर से सामना कर लेना, इतने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के थ्रू इतने स्ट्रॉन्ग बन जाओ कि आप शेर का भी सामना करो। ये तो पॉसिबल नहीं है। जितना हो सके उतना स्ट्रॉन्ग बनो, नॉट ओनली फिजिकल लेवल पे भी, माइंड के लेवल पे भी, स्पिरिचुअली भी। इस दुनिया की जो लॉज है उनके बारे में भी, जो सारे लॉज की अभी हम बात कर रहे हैं, जिस भी कंट्री में रह रहे हो उस कंट्री के लॉज को समझो, कायदा कानून सीखो। ये सारी चीजें आपको सीखना जरूरी है जब आप सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात करते हैं, राइट। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का मतलब यही नहीं कि भाई अपने बॉडी के लेवल पे आप अच्छे स्ट्रॉन्ग बन गए, अपनी फील्ड में आप स्ट्रॉन्ग बन गए। जैसे मैंने अभी बताया कि आपको अपनी फील्ड में स्ट्रॉन्ग बनना है, फिर मास्टर बनना है, आप उसमें मास्टर बन गए तो अभी मैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट मैंने पा लिया। ऐसे नहीं होता है। आपको हर एक चीज जानना चाहिए जो आपके लिए जानना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल ये कंट्री कैसे चलती है, पॉलिटिक्स क्या है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पॉलिटिक्स में जाओ अगर आप कोई
कहोगे सर लेकिन हमारा तो इंटरेस्ट ही नहीं पॉलिटिक्स में। हालांकि आपका इंटरेस्ट है, थोड़ी बहुत चीजें तो ऊपर ऊपर की तो पता होनी चाहिए ना कि कंट्री में क्या हो रहा है, लॉ कैसे काम करता है, पुलिस सिस्टम कैसे काम करता है, कोर्ट कैसे काम करता है। जो बेसिक चीजें है ना जो हर एक इंसान को पता होनी चाहिए, बॉडी से रिलेटेड, माइंड से रिलेटेड, सब कुछ आपको पता होना चाहिए व्हेन इट कम्स टू सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। और एक आपको अवेयरनेस होनी चाहिए, आपका कॉन्शियस जो है हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में होना चाहिए। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस वीडियो के थ्रू, तो मेरा पूरा का पूरा कॉन्शियसनेस यहीं पर है। ऐसा नहीं कि मैं कहीं और हूँ, वरना मैं सारी कहते हैं ना ऑफ द टॉपिक जाके बोलता मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। क्यों ऐसा नहीं कर रहा हूँ? बिकॉज आई एम अवेयर राइट नाउ, आई एम कॉन्शियस इनफ ऑन द सेम टॉपिक। दैट इज व्हाट द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो ये होता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इस दुनिया के अंदर आपको सर्वाइव करना है तो आपको बॉडी के लेवल पे स्ट्रांग बनना है, फाइनेंशियली स्ट्रांग बनना है, एंड हर एक एस्पेक्ट में जो लाइफ का हर एक एस्पेक्ट है उसके अंदर आपको स्ट्रांग बनना है, ताकि कोई आपका नुकसान ना कर सके, कोई आपको दबा ना सके, कोई आपको एक्सप्लॉयटेशन ना कर सके। हर एक पॉइंट पे, हर एक लाइफ के हर एक स्ट्रेटा में आप अपना 100% दे सको और अपने आप को इस वर्ल्ड के अंदर सर्वाइव करने के लिए अपने आप को कैपेबल बना सको। तो ये होता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। आई होप ये जो तीनों पॉइंट मैंने यहाँ पे कवर किए, एवरी मैन फॉर हिमसेल्फ, नेवर से नेवर एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, आपको समझ आए होंगे। अगर इसमें कुछ भी आपको डाउट्स है तो आप प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे पूछना। कुछ भी क्वेरीज होंगी, कुछ भी सारी चीजें होंगी तो आप मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछना। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड।